हाँ तो भाई लोग चालू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्बो जॉइंट। अब एल्बो जॉइंट भी एक साइनोवियल जॉइंट है एंड ये हिंज वैरायटी का है। हिंज वैरायटी का मतलब होता है ये आपका सिर्फ एक प्लेन में मूवमेंट अलाउ करता है, विच इज़ या तो ये फ्लेक्शन कराएगा या फिर एक्सटेंशन कराएगा। ठीक है, देन ये जॉइंट आपका प्रेजेंट होता है लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस एंड अपर एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना के बीच में। आपकी जो रेडियस होती है वो लेटरली प्रेजेंट होती है एंड मीडियली आपकी अल्ना प्रेजेंट होती है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार टैब में ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, सो दिस इज़ योर एल्बो जॉइंट। ये है आपकी ह्यूमरस, ये है आपकी अल्ना एंड ये है आपकी रेडियस। ठीक है, अब ह्यूमरस में आपके मेन दो पार्ट्स होते हैं, जो मतलब चार पार्ट्स है मेन जो आपको याद रखना है। पहला इज़ ये ट्रॉक्लिया, दिस इज़ योर कैपिटुलम, ये है आपकी कोरोनॉइड फोसा एंड ये है आपका रेडियल फोसा। ठीक है, ये है आपका हेड ऑफ द रेडियस। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको मेनली याद रखनी है। आई होप ये दिख रहा हो कैमरा में। तो अब हम पढ़ते हैं इसके आर्टिकुलर सरफेस। ठीक है, तो जो इसके आर्टिकुलर सरफेसेस हैं वो हैं अपर और लोअर। ठीक है, अपर में आपका क्या है, आपकी ह्यूमरस है, तो ह्यूमरस का कैपिटलम एंड ट्रॉक्लिया आता है। ठीक है, अपर में। तो अब क्या होगा, जो आपका कोरोनॉइड फोसा है वो आपकी ट्रॉक्लिया के जस्ट ऊपर है, जिसके अंदर आपका कोरोनॉइड प्रोसेस आके अटैच हो जाता है या फिर जुड़ जाता है। ठीक है, फ्लेक्शन के टाइम पे ये चीज़ ना फ्लेक्शन पोजीशन के टाइम पे जुड़ता है। देन जो आपकी रेडियल फोसा थी, मैं आपको सब कुछ दिखा चुका हूँ लास्ट में, मतलब 20 से पहले। जो आपकी रेडियल फोसा है जो कैपिटलम के जस्ट ऊपर होती है, उसके अंदर आपका हेड ऑफ द रेडियस आके जुड़ जाता है। ठीक है, फिट हो जाता है मतलब। देन आता है आपका लोअर एंड। तो लोअर में आपका क्या होता है, हेड ऑफ द रेडियस होता है जो कि आपकी कैपिटलम के अंदर आर्टिकुलेट हो जाता है जाके। एंड जो आपका ट्रॉक्लियर नॉच है अल्ना की, वो आपका ट्रॉक्लिया ऑफ द ह्यूमरस के अंदर जाके आर्टिकुलेट हो जाती है। मैं सब कुछ आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, आप पीछे करके एक बार दोबारा देख लेना ताकि समझ आ जाए। हाँ, तो अब हम पढ़ते हैं इसके लिगामेंट्स के बारे में। लिगामेंट में सबसे पहला है कैप्सुलर लिगामेंट। ठीक है, तो जो आपका कैप्सुलर लिगामेंट होता है वो सुपीरियरली आपका अटैच होता है ह्यूमरस के साथ। लोअर एंड ऑफ जो ह्यूमरस है वो, जैसे रुको मैं आपको दिखाता हूँ एक बार टैब में। हाँ, तो ये है आपका कैप्सुलर लिगामेंट। ठीक है, तो जो आपका कैप्सुलर लिगामेंट है वो जो ये लोअर एंड है ह्यूमरस का उसमें भी है। ठीक है, और उसके बाद नीचे ये आपका कैपिटुलम, ट्रॉक्लिया, रेडियल फोसा, कोरोनॉइड फोसा, ओलिग्रान फोसा, इस सब को कवर कर लेता है। ठीक है, ये देखो ये पूरे में प्रेजेंट है। ठीक है, ये पूरे के पूरे इस एल्बो जॉइंट को मोस्टली कवर करके रखता है। ठीक है, उसके बाद इन्फीरियो मीडियली ये आपका अटैच होता है मार्जिन ऑफ द ट्रॉक्लियर नॉच ऑफ अल्ना। यह जो मैं आपको ट्रॉक्लियर नॉच दिखाया था अल्ना की, उसके मार्जिन पर, उसके मीडियल मार्जिन पर होता है। ठीक है, याद रखना मीडियल मार्जिन पे। देन जो आपका ये इन्फीरियो लेटरली ये होता है, लेटरली इस साइड हो गया। ठीक है, ये इन्फीरियो लेटरली, रुको मैं दिखाता हूँ। दिस इज योर ट्रॉक्लिया ऑफ द अल्ना। ठीक है, हाँ, तो अब ये देखो ये होता है आपका ट्रॉक्लिया ऑफ अल्ना। ठीक है, ये जो ट्रॉक्लिया ऑफ अल्ना है यहाँ पर भी ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कहाँ होता है, इन्फीरियो मीडियली। ठीक है, और इन्फीरियो लेटरली ये कहाँ पर होता है, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट जो है। ठीक है, ये आपका जो रेडियो और अल्ना का जो जॉइंट है, यहाँ पर जॉइंट होता है, उसको कहते हैं सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, ये वाला। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड लिगामेंट है, अरे कीड़ा कहाँ से आ गया, जो आपका सेकेंड लिगामेंट है वो है अल्नर कोलेट्रल लिगामेंट। अब ये ट्राइंगुलर इन शेप होता है और जो इसका एपिक्स होता है वो मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस पर होता है। ठीक है, इसका जो बेस होता है वो अल्ना पर प्रेजेंट होता है एंड जो इसका एंटीरियर बैंड है वो आपका कोरोनॉइड प्रोसेस के बिलो होता है एंड पोस्टीरियर बैंड जो है वो आपका ओलिगोन प्रोसेस के बिलो होता है। ठीक है, देन जो आपका ये जो लिगामेंट है उसमें जो नर्व सप्लाई करता है वो है अल्नर नर्व। ठीक है, देन आता है आपका रेडियल कोलेट्रल यानी कि या फिर लेटरल लिगामेंट। ठीक है, ये एक फैन शेप्ड का होता है एंड ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द लेटरल एपिकॉन्डाइल टू एनुलर लिगामेंट। ठीक है, लेटरल एपिकॉन्डाइल से एनुलर लिगामेंट तक जाता है ये। देन हम पढ़ते हैं इसके एल्बो जॉइंट के रिलेशंस। तो रिलेशंस में एंटीरियरली यहाँ पर होता है ब्रेसियालिस, मीडियल नर्व, ब्रेकियल आर्टरी एंड टेंडन ऑफ ब्राइसे ब्रेकियाई। ठीक है, इसको याद करने के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है बैम्बैट। बी फॉर ब्रेकियालिस, मतलब बी ए फॉर ब्रेकियालिस, एम फॉर मीडियल नर्व, बी ए फॉर ब्रेकियल आर्टरी एंड टी फॉर टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई। ठीक है, देन पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है यहाँ पे ट्राइसेप ब्रेकियाई एंड एनकोनियस। ठीक है, अब इसका भी मैंने ये टैन एक निमोनिक बनाया है, टी फॉर ट्राइसेप ब्रेकियाई एंड एन फॉर एनकोनियस। ठीक है,
देन मीडियली क्या प्रेजेंट होता है यहाँ, मीडियली इसका रिलेशन किससे है, वो है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस से, अल्नर नर्व से और कॉमन फ्लेक्सर जितने भी होते हैं उनसे इसका रिलेशन होता है मीडियली। देन लेटरली होता है सुपिनेटर से, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस से, ठीक है। ये सारी मसल्स हैं आपकी, रिलेशंस कई बार पूछ लेता है तो याद रखना। तो अब हम पढ़ते हैं इसकी ब्लड सप्लाई। तो इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो एनास्टोमर्स से आती है अराउंड एल्बो जॉइंट। तो आपका एनास्टोमर्स क्या होता है, उसका मतलब है नेटवर्क ऑफ आर्टरीज़ को हम एनास्टोमर्स कहते हैं, ठीक है। जितनी भी आर्टरीज़ आपकी एल्बो जॉइंट के आसपास होती हैं वो इसको ब्लड सप्लाई करती हैं। उसका एग्जांपल है जैसे कि ब्रेकियल आर्टरी, प्रोफंडस ब्रेकियाई आर्टरी, ठीक है, ये सारी इसके एग्जांपल हैं जो इसको ब्लड सप्लाई करती हैं। देन नर्व सप्लाई के लिए इसमें 4 नर्व्स होती हैं जो सप्लाई करती हैं। पहली इज़ अल्नर नर्व, मीडियन नर्व, रेडियल नर्व और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसके मूवमेंट्स। तो पहला मूवमेंट है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन जो इसका मसल जो इसका फ्लेक्शन करवाती है वो है ब्रेसियालिस, बाइसेप ब्रेकाई एंड ब्रेकियो रेडियालिस, ठीक है। इसको आप बी क्यूब के हिसाब से भी याद कर सकते हो। देन एक्सटेंशन आपका इसमें कराती है ट्राइसेप ब्रेकियाई एंड एनकॉनियस। ये हमने पीछे भी पढ़ा था, जो इसका ये रिलेशन था पोस्टीरियर रिलेशन जिन मसल्स का था, वही यहाँ पर आपका एक्सटेंशन कराती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इसका भी सेम निमोनिक है टैन। देन आता है आपका कैरिंग एंगल। तो कैरिंग एंगल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका एल्बो जॉइंट के अंदर। तो अब कैरिंग एंगल होता क्या है, तो कैरिंग एंगल इज़ जो आपका अपर आर्म है, ठीक है, और जो आपका फोर आर्म है उसके बीच में एक स्लाइट एंगल बनता है, ठीक है। मतलब जैसे दिस इज़ योर अपर आर्म एंड दिस इज़ योर फोर आर्म, तो ऐसे करके एक एंगल बनता है 13 डिग्री का। हाँ, तो आपने देखा होगा आपका हाथ हल्का सा टेढ़ा होता है, ठीक है। जो आप देखोगे अभी भी आप अपना हाथ नीचे करके देखो तो आपका हाथ टेढ़ा होता है एंड वो अराउंड 13 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर आप मेल हो तो 10 से 15 डिग्री के बीच में कुछ भी एंगल बना सकते हैं, एंड अगर फीमेल हो तो 15 डिग्री से ज़्यादा का एंगल बनाता है। हाँ, तो इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है, आप इजीली ऑब्जेक्ट्स उठा सकते हो। लाइक जब आपका हाथ एकदम सीधा होगा और आप ऑब्जेक्ट कोई भी उठाओगे तो आपके हिप्स बीच में आएंगे, ठीक है। और अगर वो एंगल में होगा लाइक 10 से 15 डिग्री के बीच में एंगल होगा, ठीक है, आपके हाथ का, तो जब आप ऑब्जेक्ट उठाओगे तो आप इजीली अपने हिप्स के साइड में उन ऑब्जेक्ट्स को उठा सकते हो, ठीक है। देन इस पर हम आगे बढ़ते हैं। इसके जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेनली फॉर दैट एंगल, कैरिंग एंगल बनाने के लिए, तो जो सबसे पहला है वो है शेप ऑफ ट्रॉक्लिया ऑफ ह्यूमरस। जो आपका ट्रॉक्लिया है ह्यूमरस का, उसका जो शेप है वो 6 मिलीमीटर डीप है, ठीक है, इन इट्स मीडियल साइड में वो 6 मिलीमीटर डीप है। देन इट्स लेटरल फ्लैंज, ठीक है। और जो दूसरा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो है कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, ठीक है। देन हम बढ़ते हैं इसके स्पेशल फीचर्स पर। तो जब आप अपनी एल्बो को फ्लेक्स करोगे, यानी कि अपने हाथ को शोल्डर के पास लेके जाओगे, तब ये एंगल डिसअपियर हो जाता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में आ जाता है आपका जो आपका अपर आर्म है और फोर आर्म है वो स्ट्रेट लाइन में आ जाता है, मतलब एकदम सेम एंगल बनाता है। एंड जब अपने हाथ को आप प्रोनेट करोगे, यानी कि जब अपने हाथ को ऐसे करके रखोगे टेबल के ऊपर, तब भी वो एंगल, ये कैरिंग एंगल डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखना। तो अब हम बढ़ते हैं इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी की तरफ। तो जो पहला क्लिनिकल एनाटॉमी है वो है आप इसका स्टूडेंट्स एल्बो। स्टूडेंट्स एल्बो क्या होता है अब, ठीक है, ये होता है जो आपका ऑलिकुलर प्रोसेस होता है उसके नीचे एक बुरसा होता है, ठीक है, एंड उस बुरसा में आपका इन्फ्लेमेशन आ जाती है, यानी कि सूजन आ जाती है। अब ये होता कैसे है, जब मान लो आप कोई लेक्चर ले रहे हो, ठीक है, आप अपने क्लास में बैठे हो एंड लेक्चर ले रहे हो, ठीक है, तो समटाइम्स क्या होता है लेक्चर बहुत बोरिंग होने लगता है, जिसकी वजह से आपको नींद आने लगती है और आपको दिखाना नहीं होता, क्योंकि टीचर पकड़ लेगा अगर देख लिया उसने कि आप सो रहे हो। तो आप क्या करते हो, अपना हाथ टेबल पर रखते हो एंड अपने हाथ पर सर रखकर आप सोने का ट्राई करते हो, ठीक है। उसकी वजह से रिपीटेटिव, अगर वो बार बार प्रेशर पड़ रहा है, स्ट्रेन पड़ रहा है एल्बो पर, उसकी वजह से ये जो बुरसा है आपका उसमें इन्फ्लेमेशन आता है, सूजन आ जाता है, उसकी वजह से ये होता है। अब जैसे ये आपका हाथ है, ठीक है, ये यहाँ पर आपका जो इन्फ्लेमेशन है वो विजिबल होता है, जो स्वेलिंग है वो विजिबल होती है, ठीक है, ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द एल्बो। देन सेकेंड आपका आता है टेनिस एल्बो। इसमें क्या होता है, जब आप मान लो, मोस्टली इससे नाम से ही पता चल रहा है कि ये टेनिस प्लेयर्स में होता है, जो आपका हाथ पूरा एक्सटेंडेड होता है उस टाइप पर जो आप एब्रप्टली प्रोनेशन करते हो, मतलब एकदम से शॉट मारने का ट्राई करते हो, उस टाइम पर ये होता है और मोस्टली ये टेनिस प्लेयर्स में होता है, ठीक है। अब हम इसके कॉजेज़ पढ़ते हैं।
इसका कॉज क्या है, जो इसका मेन कॉज है, दिख रहा है ना कैमरा में, आई होप सो आ रहा हो, ठीक है। बहुत मुश्किल से बनती है ऐसी वीडियोस, तो डू लाइक टू फॉलो एंड लाइक ऑल्सो, ठीक है। तो अब इसके कॉजेज़ की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो मेन मतलब इसके 3-4 कॉजेज़ हैं। तो जो पहला है वो है आपका स्प्रेन आ जाता है रेडियल कोलेटरल लिगामेंट पे, ठीक है। जो रेडियल कोलेटरल लिगामेंट है उस पर स्प्रेन आ जाता है। देन जो आपका फाइबर है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस का, उसमें टीयर्स हो जाते हैं, कुछ उसमें छोटे छोटे कट्स लग जाते हैं, टीयर्स लग जाते हैं, ठीक है। एंड कुछ रिसेंट रिसर्च से पता चला है कि ये एक डीजनरेटिव कंडीशन है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन की जगह ये डीजनरेटिव कंडीशन है। तो डीजनरेटिव का मतलब है बार बार जब आपके कट्स वगैरह लगते हैं, टीयर्स लगते हैं आपके लिगामेंट्स पर और ये क्या कहते हैं मसल्स पर, तो उसकी वजह से ये आपको मेन होता है टेनिस एल्बो, ठीक है। ना कि ये एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, मतलब इन्फ्लामेशन नहीं होता है इसके अंदर, मोस्टली टीयर्स ही होते हैं। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं गोल्फर्स एल्बो पर। तो जो आपका गोल्फर्स एल्बो है उसमें क्या होता है, जो आपका मीडियल कॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस है उस पर छोटे छोटे माइक्रो टीयर्स होते हैं। अब माइक्रो टीयर्स का मतलब है मतलब स्मॉल कट्स लगते हैं, वहाँ पर कुछ कॉमन फ्लेक्सर्स होते हैं, उन पर स्मॉल कट्स जब लगते हैं ना, रिपीटेटिव कट्स लगते हैं, रिपीटेटिव स्ट्रेन लगता है, तब आपका गोल्फर्स एल्बो होता है। एंड ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ जो लोग गोल्फ खेलते हैं उनके लाइक उनमें ही हो, ये कोई भी अगर आप एक्टिविटी कर रहे हो जिसकी वजह से आपका जो टेंडन है उस पर स्ट्रेन आ रहा है या फिर स्ट्रेस आ रहा है, उस बंदे को हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 2 और कंडीशंस हैं मेन जो आपको कैरिंग एंगल से रिलेटेड है, ये आपकी कैरिंग एंगल की क्लिनिकल एनाटॉमी है, ठीक है। इसमें आएगा आपका क्यूबाइटस वल्गस, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आपका कैरिंग एंगल है वो 13 से ज़्यादा हो जाता है, 13 डिग्री जो आपका नॉर्मल रेंज है उससे ज़्यादा हो जाता है। एंड एक आता है आपका क्यूबाइटस वायरस, ठीक है, इसमें आपका 13 डिग्री से कम हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर योर एल्बो जॉइंट। अगर आपको कुछ भी ना समझ आया हो या फिर कुछ ऐसा हो जो कि मेरे से छूट गया हो गलती से, मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है। एंड अपने फ्रेंड्स जो भी हैं उनको शेयर कर देना ताकि सब लोग पढ़ सकें, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।